गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर और उस चैप्टर से जुड़ी एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ लिखा हुआ है द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4, और इसकी हम सबसे पहली प्रश्नावली 4.1 को बता रहे हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि हमारे पास जो समीकरण दिया है उसमें जो समीकरण होगा उसकी घात 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहली एक्सरसाइज में यही पूछा गया कि कौन कौन से द्विघात समीकरण होंगे, कौन से नहीं होंगे, इस तरीके से हम बताएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया है, इसका हमने होल स्क्वायर इसका खोल लिया है और इसका खोला इस तरीके से ये आ गया। फिर देखो इसमें 2 से गुणा किया, 2x माइनस के 6 आ गए हैं। इस 2x को इधर लाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, अब ये प्लस के 6 हो गए। अब इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ये ले लिया, 2x से 2x कट गए। ठीक है, ये प्लस माइनस के इसलिए 1 और 6 को जोड़ दिया, 7 हो गए, 7 बराबर 0 आ गए। अब ये देखो x की घात 2 आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये द्विघात समीकरण है। इससे अगला सवाल देखो ये दे रखा है जिसमें हमने 2 से गुणा किया है, 2 से इधर किया तो प्लस के 2x हो गए। ये इधर आके माइनस के और ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के ये भी माइनस के जुड़ के माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0 आ गया। इसमें घात देखो 2 आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये द्विघात समीकरण है। अब अगला वाला इसी तरीके से करेंगे तो इनमें आपस में गुणा करके लिखा, इसका इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा किया माइनस के 2x, फिर इस वन का करेंगे एक्स से तो एक्स और 2 से किया तो -2। इस तरीके से इसका इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका -1 का इससे किया -x, फिर x का 3 से करेंगे 3x, -1 का 3 से करेंगे तो -3। अब इस x में 2x में से एक x घटाया -x बचा, माइनस के 2 बचे। यहाँ से 3x में से एक x घटाया 2x बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो देखो ये उधर जाके अपने चिन्ह बदल के आएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है तो इधर आके माइनस प्लस प्लस के हो गए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x और एक x मिलकर 3x हो गए। इस -3 में से 2 घटाया तो माइनस का 1 बचा। तो हमारा जो 3x माइनस के 1 बराबर 0 आ रहा है, इसमें घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, और इससे अगला सवाल है, इसमें हमने इन दोनों का आपस में गुणा किया है और इसका आपस में गुणा किया। गुणा करके हमने देखा इन टर्म्स को इधर लाकर कि इस 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दिया गया है और माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 से जुड़ के माइनस के 10x हो गए हैं, माइनस के 3 ये आ गए। इसमें x की घात 2 आ रही है, इसका अर्थ यह है कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी तरीके से अगला चेक करेंगे, इन दोनों में आपस में गुणा किया, इन दोनों में आपस में गुणा किया, इसके टर्म्स को सबको उठा के इधर ले आए हैं। तो देखा 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाने पर 3x स्क्वायर मिल रहा है और 7 और 4 जोड़ने पर 11 और 3 और 5 जोड़ कर 8 हो गए। इसमें x की घात 2 वाला समीकरण मिल रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, खोलकर फिर इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 और 4 7 हो गए, 1 और 4 में से 1 घटाने पर 3 बचे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ x की घात 2 वाला समीकरण नहीं आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरीके से इसे करेंगे, देखा हमने इसका होल क्यूब खोल दिया, इसका इसके अंदर गुणा कर दिया, फिर इन दोनों टर्म्स को इधर लेके गए हैं। देखा इसमें हमने कि एक माइनस की घात वाला टर्म हमें मिल रहा है x की घात 3 में, तो ये x की घात 2 भी मिल रहा है लेकिन x की घात -3 मिल रहा है, तो इसलिए इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। और इससे अगला है, देखो इसमें सवाल में हम इसका होल क्यूब खोलेंगे, खोलकर इसके बाद इसके सभी टर्म्स को इधर ले आएंगे। देखा हमने कि x की घात 3 और x की घात 3 कट गया है और x की घात 2 स्क्वायर वाला टर्म हमें मिल रहा है 6 में से 4 घटाकर, तो इसका अर्थ यह है कि द्विघात वाला समीकरण हमें मिल रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक, इससे अगले दो सवालों में इसने ये कहा है कि केवल हमें द्विघात समीकरण दीजिए और हल मत करिए, केवल खाली द्विघात समीकरण बताना है। तो इसने कहा था कि, तो हमने क्या किया, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर और लंबाई, इसने कहा था कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है तो 2x प्लस के 1 मीटर हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x, में थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करके 2x स्क्वायर प्लस के x और इस संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, इतना ही काम करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। अब अगला इसने कहा 2 क्रमांक संख्या हैं जिनके गुणनफल 306 है। तो हमने 2 क्रमांक पूर्णांक संख्याओं को मान लिया x और x प्लस 1, फिर इनका गुणनफल बराबर 306 लिखा। इसका x का इसमें गुणा किया, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, इसको इधर लिया, माइनस की संख्या होगी, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, इससे अगला है, इसने रोहन और उसकी माँ की आयु में संबंध दिया है
तो हमने क्या किया, रोहन की वर्तमान आयु x और उसकी माँ की आयु बताई गई थी कि उसके पुत्र से 26 वर्ष अधिक है, तो लिख दिया। फिर इसने कहा कि जो 3 वर्ष के पश्चात उसकी रोहन की जो आयु होगी और उसकी माँ की जो आयु होगी उस आयु का गुणनफल किया जाए तो 360 आएगा। तो हमने इसकी और इसकी माँ की दोनों की आयु का क्या कर दिया है, गुणनफल कर दिया। क्योंकि यहाँ पर गुणनफल करके दिखाया गया है, x+3 और x+29 का गुणनफल किया, 360 के बराबर लिख दिया। फिर इनका आपस में गुणा करके लिखा, तो x² प्लस के 29x इसका इस x से गुणा करके इसका इससे किया 3x और इसका इससे किया 87 आ गया, बराबर 360। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे, इन सबको ऐसे उतार कर इसको इधर ले आएंगे, माइनस को जाएंगे, 29 और 3 जोड़कर 32 हो गए, 360 में 87 घटाएंगे 273 आ जाएंगे। इस तरीके से द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब अगले सवाल में इसने एक रेलगाड़ी की चाल पूछी थी और उसमें एक द्विघात समीकरण पूछा है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने x मान ली, x किलोमीटर पर घंटा मान ली है। इसने कहा कि अगर इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए तो रेलगाड़ी की चाल हमारी क्या हो जाती है, फिर x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वही है 480 किलोमीटर। तो इसने कहा पहले इस चाल से जब चल रहा था तब उसे जो समय लग रहा था उससे अधिक समय चाल का, इसकी जो चाल जब x माइनस 8 हो जाती है उससे अधिक समय लगता है। इसमें समय लग रहा था कम, इसमें लगेगा समय ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये चाल ज़्यादा थी, अब ये चाल हो गई कम, तो इसलिए इसमें 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इन दोनों के समय का जो समय अंतराल है वो 3 घंटे का है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कुल दूरी बटे रेलगाड़ी की नई चाल ये वाली, और माइनस कुल दूरी बटे रेलगाड़ी की चाल ये वाली। ठीक है, बराबर में 3, क्योंकि इन दोनों के समय में 3 घंटे का अंतर था। ये 3 घंटे कम ले रही समय, ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब दोनों में 3 घंटे का अंतर है। कुल दूरी बटे 4, तो हमने कुल दूरी 480, रेलगाड़ी की नई चाल x माइनस के 8 लिख दी। फिर यहाँ पर लिख दिया 480 बटे x, फिर यहाँ से 480 कॉमन 1 बटे x माइनस 8, और यहाँ पर माइनस के 1 बटे x बराबर 0 लिखा है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर किया गया, तो माइनस का गुणा करने पर ये माइनस का 1 प्लस का 8 हो गए, x से x कट गया, बचा 8, और नीचे इसका अंदर गुणा करके x² माइनस के 8x बराबर 3 आ गए। इसका गुणा इसको मैं इधर ले आया इसकी जगह पर, 3 को इसकी जगह ले आया, 3 से 480 160 बार कट गए, 160 का 8 से गुणा किया तो 1 गया 280 बराबर x² माइनस के 8x आ गए। इन सबको उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। फिर देख द्विघात समीकरण के रूप में ये बन गया है। यहाँ तक ही हमें इसे हल करना था। ठीक, द्विघात समीकरण बनाना था, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, आपकी जो प्रश्नावली है 4.1 ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्नावली के नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे, तब तक के नमस्कार।